द पावर ऑफ हैबिट्स बाय चार्ल्स डुहिग। इस किताब को पढ़कर आप अपनी बैड हैबिट्स को छोड़ पाएंगे और गुड हैबिट्स बनाने में ये किताब आपकी बहुत मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले समझ लेते हैं कि हैबिट क्या है। दोस्तों, बचपन से ही हमारा दिमाग तरह तरह की आदतें बनाना शुरू कर देता है, जैसे कि खाना खाना, कपड़े पहनना, ब्रश करना, नहाना। यदि जब इन चीज़ों को दिमाग एक बार सीख जाता है तो इसकी आदत पड़ जाती है, फिर उसे वो ऑटोमेटिकली ही करने लग पड़ता है। जैसे किसी से बात करते हुए कपड़ा पहन सकता है, उसे सोचना नहीं पड़ेगा कि कपड़े कैसे पहनते हैं। लेखक ने हैबिट की डेफिनेशन ये बताई है कि हैबिट एक फॉर्मूला है जिसे हमारा दिमाग बिना ज़्यादा सोचे समझे फॉलो कर सकता है। चैप्टर 1 दी हैबिट लूप। इस चैप्टर में बताया गया है कि हमें कोई भी आदत कैसे लग जाती है। इसके लिए हमें हैबिट लूप समझना पड़ेगा। हैबिट लूप में 3 चीज़ें आती है: क्यू, रूटीन और रिवॉर्ड। सारी आदतें इसी लूप की वजह से बनती है। क्यू, सबसे पहले हमें क्यू मिलता है। क्यू का मतलब होता है कि ट्रिगर, ऐसी चीज़ जो हैबिट शुरू कर देती है। क्यू कई तरह से हो सकता है: विजुअल, ऑडियो, थॉट्स, स्मेल। अगर कोई आदमी सिगरेट पीता है तो सिगरेट का फोटो देखकर उसे ट्रिगर होता है, या फिर सिगरेट के बारे में सुनकर उसे इसके बारे में भी ट्रिगर होता है। इसी तरह अगर कोई रेडियो पर सिगरेट का डिस्कशन सुनता है तो उसे वहाँ से भी ट्रिगर मिलना शुरू हो जाता है। उसके बाद है रूटीन। क्यू मिल जाने के बाद शुरू होती है हैबिट की दूसरी स्टेज, जिसे रूटीन कहते हैं। क्यू तो सिर्फ सिग्नल की तरह होता है, लेकिन जब आदमी हैबिट को प्रक्रिया करने लगता है तो उसी को रूटीन कहते हैं। जैसे सिगरेट जलाने के लिए कैश लेने के लिए प्रक्रिया होती है। रिवॉर्ड, हैबिट की तीसरी स्टेज है रिवॉर्ड, यानी कि इनाम। जब भी हम किसी हैबिट को पूरा करते हैं तो हम उसे तरह तरह के रिवॉर्ड मिलता है। बुरी आदतों से ब्रेन में डोपामिन रिलीज होता है, जिससे आदमी को खुशी और यूफोरिया का एहसास होता है। लेकिन कुछ ऐसे अच्छी चीज़ें करने पर भी जब दूसरे लोग हमारी तारीफ़ करते हैं या बधाई देते हैं तो भी हमारे दिमाग में डोपामिन रिलीज होता है, और उससे भी हमें गर्व या खुशी महसूस होती है, और उसे भी दिमाग रिवार्ड की तरह लेता है। तो दोस्तों, यही है हैबिट लूप। इसी लूप में बंद कर आदमी सारे काम करते हैं। चैप्टर 2 क्रेविंग। दोस्तों, जब हमें किसी चीज़ की हैबिट हो जाती है तो फिर हम उसे बिना सोचे समझे करने लगते हैं, मानो वो ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे जब हम बाइसाइकिल चलाते हैं या फिर स्विमिंग करना सीखते हैं तो फिर आंख बंद करके भी हम जब उस चीज़ को सीख जाते हैं तो कर लेते हैं। बैड हैबिट में भी ऐसा ही होता है। स्मोकिंग या अल्कोहल की आदत पड़ने पर आदमी बार बार उसे करने के लिए ललचाता है। उसका एक दिमाग जब करता है कि भाई छोड़ दे, ये सब बुरी आदत है, लेकिन दूसरे दिमाग होते हैं, अरे क्या फ़र्क पड़ता है, थोड़ी सी और थोड़ी सी और। इसको ही क्रेविंग कहते हैं। लेकिन इसका कारण क्या है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें होती है? जैसे कि जब कोई शराबी शराब नहीं पी रहा होता तो उसके दिमाग में क्रेविंग शुरू हो जाती है। दिमाग सोचता है कि फिर से रिवार्ड कैसे मिलेगा ताकि वो खुशी महसूस कर सके, इसलिए वो उस शराबी को क्रेविंग की स्ट्रॉन्ग डिज़ायर देता है जिस पर उसका कंट्रोल नहीं होता। फिर वो आदमी हैबिट की रूटीन शुरू कर देता है। अगर अल्कोहल की फ़ोटो या फिर ऐड देखी जाए तो उसके अंदर और भी ज़्यादा वो ट्रिगर होगा और भी उसको ललचाएगा अपना मन कि इसको भी पीते हैं, अभी अल्कोहल पीते हैं, ऐसा। लेकिन दोस्तों, याद रखना, अल्कोहल बुरी चीज़ है हेल्थ के लिए। चैप्टर 3 रिप्लेस बैड हैबिट विद गुड वंस। आदतें रिप्लेस की जा सकती है। इसका मतलब है कि अगर किसी को स्मोकिंग छोड़ना है तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ उसे सिगरेट को छोड़ देना है, नहीं, इसके बदले उसे सिगरेट स्मोकिंग को किसी और हैबिट से रिप्लेस कर देना होगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि उस नई हैबिट में रिवॉर्ड और क्यू शामिल होना चाहिए, क्योंकि ब्रेन रिवॉर्ड हमेशा चाहता है। अगर उसे नई हैबिट से रिवॉर्ड ना मिले तो वो पुरानी हैबिट में दोबारा पड़ जाएगा। मान लीजिए कोई आदमी स्मोकिंग की हैबिट को पुशअप्स से रिप्लेस कर देता है, तो जब भी उसे स्मोकिंग की इच्छा होगी उसे पुशअप्स की रूटीन शुरू कर देना चाहिए। इससे उसे अच्छा फील होगा, क्योंकि एक्सरसाइज से भी डोपामिन रिलीज होती है, और फिर जब उसकी बॉडी बनेगी और खुद को शीशे में देखेगा तो उसे डोपामिन मिलेगा। और इसके अलावा अगर कोई उसकी बॉडी की तारीफ़ करेगा तो तब भी उसे खुशी मिलेगा और एक रिवॉर्ड की तरह काम कर सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको भी कोई भी बुरी आदत छोड़नी है और उसे एक नई अच्छी हैबिट से रिप्लेस कीजिए, तो इसके लिए आपको जो डोपामिन का रिवॉर्ड मिलेगा और तभी ये काम करेगा। जैसे कि डांस कीजिए, म्यूज़िक सुनिए, वॉक कीजिए, रनिंग या जॉगिंग कीजिए, गार्डनिंग, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़िए, पेंटिंग्स कीजिए, ऐसे। दैन चैप्टर 4 हैबिट्स एट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, हैबिट्स केवल पर्सनली नहीं बल्कि अगर आपका बिजनेस है तो आप
उन्हें यूज़ कर सकते हैं, अपने एम्प्लॉयज़ में अच्छी हैबिट डाल सकते हैं। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट्स का सजेशन दिया है, जैसे अपने एम्प्लॉयज़ में टाइम से आने की हैबिट कैसे डालें। इसके लिए सबसे पहले आपको एक क्यू यानी कि ट्रिगर सोचना होगा, जैसे उन्हें बोले कि अलार्म लगा लें, फिर रिवर्ट के लिए उसके बारे में सोचने भी उन्हें बोले। मान लीजिए जो एम्प्लॉय टाइम से आएगा, आप सबसे सामने उसकी तारीफ़ करेंगे तो, या फिर उसके जो इंसेंटिव्स बढ़ाएंगे, कुछ इंसेंटिव देंगे उसको, और इस रिवर्ट को पाने के लिए सब जो एम्प्लॉयज़ है वो टाइम पर आना शुरू कर देंगे। चैप्टर 5 विल पावर। दोस्तों, हैबिट्स बनाने के लिए जो एक और चीज़ आपको चाहिए वो है विल पावर। जिन लोगों की विल पावर स्ट्रांग होती है वे कभी भी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग या ड्रग्स आदि के हैबिट्स में नहीं फंसते। इंटेलिजेंस से भी ज़्यादा पावरफुल होती है विल पावर। एक इंटेलिजेंट आदमी की विल पावर अगर कम है तो वो लाइफ में ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकता। वही कम मार्क्स वाले स्टूडेंट की विल पावर ज़्यादा है तो लाइफ में आगे बढ़ जाता है। जैसे कि एक मार्शमेलो स्टडी है। एक बार कुछ बच्चों को मार्शमेलो दिया गया था और उनसे कहा गया था कि वे उन मार्शमेलो को खा सकते हैं, लेकिन अगर 15 मिनट तक वेट करेंगे तो उन्हें एक और मार्शमेलो दिया जाएगा। कुछ बच्चे ने 15 मिनट से पहले ही मार्शमेलो खा लिया, लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने वेट किया और उन्हें दूसरे मार्शमेलो दिया गया। आगे चलकर देखा गया कि जिन बच्चों ने दूसरे मार्शमेलो के लिए वेट किया था उनके एग्ज़ाम स्कोर ज़्यादा थे और वे आगे चलकर ज़्यादा सफल हुए, क्योंकि उन बच्चों की विल पावर स्ट्रॉन्ग थी। वे मार्शमेलो के लिए टेम्प्टेड नहीं थे, उन्होंने दूसरे मार्शमेलो के लिए वेट किया और इन बच्चों में दूरदृष्टि थी। बाद है चैप्टर 6 ऑर्गेनाइजेशनल हैबिट। इस चैप्टर में ऑर्गेनाइजेशन या इंस्टीट्यूशन में हैबिट या रूटीन का महत्व समझा गया है। किसी भी कंपनी को हम एक बैटलफील्ड की तरह मान सकते हैं, क्योंकि बहुत से डिपार्टमेंट्स होते हैं, फिर उनके हेड्स होते हैं और उनके अंदर बाकी एम्प्लॉय काम करते हैं। हर कोई अपनी प्रेस्टीज और पावर के लिए काम कर रहा होता है। इसी से कई बार कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो जाती है, क्योंकि रूटीन पता नहीं होता। अगर पहले ही सबके काम स्टेप बाय स्टेप निश्चित कर दिए जाए तो किसी को भी कन्फ्यूजन नहीं होगा और हर कोई अपना काम करता रहेगा। लेकिन कई बार कुछ लोग कहते हैं कि तू तो उस डिपार्टमेंट का काम कर रहा है, लेकिन दूसरा कहता है कि दूसरे का नाम है। तो इसके लिए रूटीन या हैबिट बनानी चाहिए, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इससे वे जल्दी सीख जाते हैं और हर चीज़ को माइक्रो मैनेज किए जा सकते हैं इस रूटीन का टेक्निक के इस्तेमाल करके। चैप्टर 7 कंज्यूमर हैबिट। ऐसा पाया गया है कि ग्राहकों में सामान खरीदने की भी आदत होती है। जैसे आप सब्जी लेते हैं तो आपका ध्यान धनिया फ्री में लेने की आदत हो गई है। जो सब्जी वाला धनिया नहीं देगा, आप उसके पास दोबारा सब्जी लेने नहीं जाएंगे। ऐसे ही बहुत से एग्जाम्पल देखने को मिलते हैं। लोगों को कोका कोला या थम्स अप आदि पीने की आदत लग चुकी है। अब उन्हें कितना भी बताया जाए कि इसमें न्यूट्रिएंट नहीं है, वे पीना बंद नहीं करेंगे। चैप्टर 8 पर्सनल हैबिट। बहुत से लोग पर्सनल हैबिट्स पर ध्यान नहीं देते हैं, जिनके कारण वे सोसाइटी में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, लेकिन जो ध्यान देते हैं वो सक्सेसफुल हो जाते हैं। जैसे दोस्ती करना, खुश रहना, दूसरों की हेल्प करना, जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना आदि। उसके बाद है चैप्टर 9 क्विट बैड हैबिट। दोस्तों, हर किसी को कभी ना कभी कोई बुरी आदत तो होगी। बुरी आदत को रिप्लेस करने का तरीका है कि उसको किसी अच्छे आदत से रिप्लेस किया जा सकता है। बुरी आदत को अगर आपको रिप्लेस करना है तो आपको क्यू यानी कि ट्रिगर का जो सिस्टम है उसको फॉलो करना होगा। तो दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।